बहुत समय पहले चंदनपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा महेंद्र के पास अपार धन संपत्ति, विशाल महल और अनगिनत सेवक थे। लेकिन इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद राजा महेंद्र का मन अशांत रहता था। उन्हें न तो अपनी कीमती वस्तुओं में खुशी मिलती थी और न ही अपने वैभव में संतोष। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके जीवन में किसी चीज की कमी है। अपनी मानसिक शांति के लिए राजा महेंद्र ने राज्य के सबसे बड़े विद्वान आचार्य वशिष्ठ को बुलाया। आचार्य ने उन्हें कई यज्ञ करने और कीमती रत्न पहनने की सलाह दी। राजा ने सब कुछ किया, दान पुण्य भी किया, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। वे अब भी वही पुरानी उदासी महसूस कर रहे थे। एक सुबह राजा महेंद्र ने साधारण वेश धारण किया और अकेले ही राज्य का भ्रमण करने निकल पड़े। चलते चलते वे गांव के किनारे एक खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने धनीराम नाम के एक किसान को देखा। धनीराम फटे पुराने कपड़ों में था और पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी खा रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक और मुस्कान थी। धनीराम की सादगी और खुशी देखकर राजा महेंद्र हैरान रह गए। वे उसके पास गए और बोले, नेक इंसान, मुझे तुम्हारे खेत की मेड़ पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। ये तुम्हारा खेत है, इसलिए ये तुम्हारी हैं। राजा को लगा कि धन पाकर धनीराम और भी खुश हो जाएगा, लेकिन धनीराम ने हाथ जोड़ लिए। धनीराम मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, मुझे इन मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। मैं रोज केवल 4 आने कमाता हूँ और उसी में मेरा परिवार और मैं बहुत सुखी हैं। राजा महेंद्र को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, केवल 4 आने? इतने कम धन में कोई संतोष से कैसे रह सकता है? धनीराम ने एक रहस्यमयी बात कही, सेठ जी, खुशी धन की मात्रा में नहीं, उसके सही उपयोग में है। मैं अपने 4 आने का हिसाब ऐसे रखता हूँ, 1 आना कुएं में डालता हूँ, 1 आना कर्ज चुकाता हूँ, 1 आना उधार देता हूँ और 1 आना मिट्टी में गाड़ देता हूँ। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग गया। राजा महेंद्र महल लौट आए, लेकिन उन्हें किसान की बात समझ नहीं आई। अगले दिन उन्होंने दरबार लगाया और अपने मुख्यमंत्री सुमेर सिंह से वही प्रश्न पूछा। मंत्री और अन्य विद्वान चकरा गए। किसी ने कहा ये जादू है तो किसी ने इसे मूर्खता बताया। अंत में राजा ने धनीराम को ससम्मान दरबार में आमंत्रित किया। जब धनीराम दरबार में पहुंचा तो राजा महेंद्र ने उससे उन 4 आने का सही अर्थ पूछा। धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, जो 1 आना मैं कुएं में डालता हूँ वो मेरे परिवार के भोजन और सुख पर खर्च होता है। जो 1 आना मैं कर्ज चुकाने में लगाता हूँ वो मेरे वृद्ध माता पिता की सेवा है। धनीराम ने आगे बताया, तीसरा आना जो मैं उधार देता हूँ वो मेरे बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है ताकि वे बड़े होकर मेरा सहारा बने। और जो चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ता हूँ वो मेरी बचत है ताकि भविष्य में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। राजा और पूरा दरबार धनीराम की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। राजा महेंद्र को जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल चुका था। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा सुख केवल धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे अपनों की सेवा, भविष्य की नींव और समाज के कल्याण में लगाने में है। उस दिन से राजा महेंद्र का मन शांत हो गया और वे एक न्यायप्रिय और सुखी राजा बन गए।